बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो लोड बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड हैं। ये वाला जो मेथड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इस मेथड को 100 में से मैं 100 नंबर देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये मेथड काम करता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 वैन की लोड बैलेंसिंग इसमें मैंने की है। तो इसकी यूजेज आप चेक कर लें। ये आपको यहाँ पे शो हो रही है 61 GB वैन 1 की, और वैन 2 की 62 GB, और वैन 3 की 56 GB। यानी आलमोस्ट सेम यूजेज है 3 वैन के ऊपर। तो ये ऊपर आप टाइम भी चेक कर सकते हैं। ये टाइम चल रहा है 19:33। यानी अब टाइम इसका, जब माइक्रोटिक मैंने ऑन किया ना, 19 घंटे हो गए हैं इसको चलते हुए। तो ये इससे पहले भी मैं चला रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने रीस्टार्ट किया था, माइक्रोटिक को रीस्टार्ट किया था। तो मेरे पास ये मेथड चल रहा है, तकरीबन 2 साल से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाला मेथड शेयर करता हूँ, और ये स्क्रिप्ट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसका तरीका भी आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से ये जो स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसको आपने अपने माइक्रोटिक के अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि सर ये अप्लाई नहीं होता, स्क्रिप्ट हमसे ये काम नहीं होता, तो आप हमें मैनुअली बता दें। भाई स्क्रिप्ट जो है ना, ये सबसे फास्ट तरीका जो है ना, आपने आपके माइक्रोटिक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने का फास्ट तरीका जो है ना, वो स्क्रिप्ट का ही है। ठीक है, बैकअप काम नहीं करता, लेकिन स्क्रिप्ट जो है 100% काम करता है। तो ये ऊपर आप माइक्रोटिक का मॉडल चेक कर लें, RB750 है। ठीक है, तो मैं किसी और माइक्रोटिक के अंदर आपको इसका स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी किया है मैंने, वो स्क्रिप्ट मैं किसी और माइक्रोटिक के अंदर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बाकी आप ये देख लें, इसकी अपलोडिंग जो है वो 6.4 GB है, 6.7 GB और 6.9 GB। यानी बिल्कुल सेम 3 वैन्स के ऊपर डाटा जो है सेम ट्रेवल होता है। और दूसरी मज़े की बात ये है कि ये वाला मेथड जब आप अप्लाई करेंगे ना अपने माइक्रोटिक के अंदर, तो आप सारे मेथड जो हैं वो भूल जाएंगे। इसमें फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपके व्हाट्सअप के ऊपर ना, इसके अंदर मैंने रूल लगाए हुए हैं, व्हाट्सअप के ऊपर जो रिकनेक्टिंग का इशू है ना, वो भी आपको नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब आप डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी वीडियो डाउनलोड करेंगे, तो पूरी 3 वैन्स के ऊपर जो है वो 3 वैन से वो स्पीड जो है वो लेगा। ठीक है ना, यानी 3 वैन के ऊपर लोड पड़ेगा जब आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो जब आप स्पीड टेस्ट मारेंगे तब भी आपकी 3 वैन के ऊपर ही लोड पड़ेगा, 3 वैन की टोटल स्पीड आपको शो करवाएगा। तो चलते हैं, आपको मैं ना अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। तो स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये स्क्रिप्ट है। तो आपने जैसे इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है, वो कैसे करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं दूसरा माइक्रोटिक जो है वो उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पीसी के साथ, तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। माइक्रोटिक मैंने कनेक्ट कर लिया। ये देखें जी, मॉडल आपको शो हो रहा है RB450G। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बार इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखें जी, मॉडल RB450G, ठीक है ना। ये दूसरा माइक्रोटिक है। जब तक ये रीसेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ।
ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है एथर वन, ठीक है ना। ये जो आपकी पोर्ट है ना, एथर वन जो होती है, ये पहली पोर्ट होती है आपकी। उसका नेम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आपने वैन वन रखना है, टू रखना है, या एज इट इज़ रहने दें, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो आईपी एड्रेस है ना, ये वाले एड्रेसेस होते हैं, ठीक है ना। वैन वन जो यहाँ पे आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी वैन वन कौन सी है। इथर वन में आपने वैन वन लगाई है, इथर टू में वैन टू लगानी है, और इथर थ्री में वैन थ्री, ठीक है। नेम यहाँ पे मैंने चेंज किए हुए हैं, ठीक है ना। कुछ भी आपने यहाँ पे नहीं करना है, ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो एड्रेस अगर आपके राउटर जो हैं, आपके आईएसपी से जो राउटर आगे आ रहे हैं, इसके अंदर आपने जो लैन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या तो आप ऐसा करें कि अपने राउटर के अंदर जो आईपी एड्रेस है ना, ये वाले सेम रख लें, 101, 102 और 103, ठीक है ना। फिर तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और लैन का आईपी एड्रेस जो है ये 7 है, ठीक है ना, 7.1, ठीक है। तो फिर आपने इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप राउटर के आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर आपने क्या काम करना है, ये देखें जी, ये वैन वन है ना, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये 101 है, ठीक है ना। इसको आपने यहाँ से इसको हाईलाइट करना है, और यहाँ पे एडिट पे आना है आपने, और यहाँ पे रिप्लेस पे आ जाना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे रिप्लेस आपने जो आपके राउटर वैन जो वैन वन के अंदर आपने राउटर की केबल इन करनी है ना, राउटर जो आपका चल रहा है ना आईएसपी वन का, या जो भी चल रहा है, उसको आपने वैन के अंदर इन करने से पहले आपने उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज कर लेना है। 192.168.10.10 ही लिखना है, ठीक है ना। 10 इसको रिप्लेस ऑल करना है, टोटल इसका जो आईपी एड्रेस है ना वो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से आपने वैन टू का चेंज करना है, इसी तरह चेंज कर दें। वैन थ्री का करना है, इसी तरह चेंज कर लें। अगर आपने लैन का भी चेंज करना है, तो यहाँ से आपने यहाँ से इसको भी रिप्लेस करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट इसको फिर करके ना चेंज करके इसको सेव कर लें, और इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर तो इसके अंदर मैंने DHCP कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। वो DHCP कर लें, इसको लोड बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो जो इसके आगे आपने माइक्रोटिक लगाना है ना, उसके अंदर आप PPU डायल करवा लें, हॉटस्पॉट डायल करवा लें। अगर चाहते हैं कि इसी के अंदर, तो इसी के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका CPU बड़ा हाई हो जाता है। तो फ़ायदा नहीं है एक ही माइक्रोटिक के अंदर सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लें आप। लोड बैलेंसिंग भी कर लें, इसके अंदर हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगरेशन कर लें, PPO को कर लें, साथ में आपने रूल्स भी लगाने होते हैं व्हाट्सअप के। तो कोशिश करें इसको लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करें, और इसके अंदर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है ना। इसके आगे आप जो भी माइक्रोटिक लगाएंगे ना, उसके अंदर PPO डायल करवा लें, ठीक है। तो ये देखें, ये अगर आप इसके जो आईपी एड्रेस है ना, ये देखें जी, 192.168.101, ये वैन वन का है। तो आप कोशिश करें कि आपके पास जो राउटर है ना, उसके अंदर से आप चेंज कर लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ से चेंज करेंगे तो आपसे गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करें एज इट इज़, ठीक है। तो माइक्रोटिक जो है ये रीसेट हो गया। तो इसको मैं, ये देखें जी, बिल्कुल रेडी हो गया। अब जैसे ही इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा ना, यानी इसको पेस्ट करूँगा ना न्यू टर्मिनल के अंदर जाकर, तो यहाँ पे ये मुझसे ना पासवर्ड पूछ रहा है, न्यू पासवर्ड मैं दे देता हूँ इसको, रिपीट पासवर्ड। चलें जी, इसके अंदर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँ, ठीक है। ये देखें जी, ऊपर खुद बहुत वैन क्रिएट हो गई हैं, ब्रिज भी कन्फिगर हो गया। ये देखें जी, इस तरह का मसला आएगा, क्योंकि केबल लगी हुई है मेरी लैन 5 के अंदर, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपने। और अब यहाँ पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा मुझे। अभी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, फिर आपने उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। लें जी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आपने वैन वन के अंदर जो है ISP वन का राउटर लगा देना है, जिसका आईपी एड्रेस आपने ये रखा है, ठीक है ना। तो इसी तरह वैन टू के अंदर आपने केबल लगानी है, जिसका आईपी एड्रेस आपने
ये वाला रखा है, ठीक है, 192.168.102। इसी तरह वैन 3 के अंदर आपने केबल लगानी है जिसका आईपी एड्रेस आपने 192.168.103.0 रखा है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपने आईपी एड्रेस ये लगा लेने हैं। तो उसके बाद आपने लैन का आईपी एड्रेस यही रहने देना, ठीक है। इसके अंदर आप आईपी के अंदर जाकर डीएनएस चेक कर लेंगे तो आपके लग गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे मैनुअल लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ आईपी के अंदर DHCP सर्वर, और ये देखें जी इसको कॉन्फ़िगर मैंने किया हुआ, अगर नहीं तो इसको रिमूव करके आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखें जी लीजेस पे ना इसने आईपी एड्रेस नहीं उठाया। तो अब एक बार इसको मैं ना इसकी केबल जो है ना अनप्लग करके प्लग करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि ये आईपी एड्रेस उठाता है या नहीं। नहीं जी, मैंने केबल लगा दी है फिर से। देखें इसने आईपी एड्रेस नहीं उठाया। ये देखें जी उठा लिया खुद से ही, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आप जैसे ही वैन 1 वैन 2 वैन 3 के अंदर केबल लगाएंगे ना तो इंटरनेट जो है एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो दूसरी बात ये आपको आईपी के अंदर मैं राउट्स भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी राउट्स भी ऑटोमेटिक इसके अंदर लग गए हैं, ठीक है। तो आपको मैं फायरवॉल भी चेक करवा देता हूँ। फायरवॉल के अंदर ये मैंगल के रूल भी लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप के भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये व्हाट्सअप के रूल भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, ये भी इसके अंदर लगा दिए हैं। नेट के अंदर भी और फिल्टर यानी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। आपने जस्ट प्लग एंड प्ले करना है और आपने इसकी लोड बैलेंसिंग का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका स्क्रिप्ट पूरा दे दूँगा, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह याद करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।